हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और मैं अपने आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं पॉलीमर की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल्स। बात करते हैं पॉलीमरिक ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किसी भी मटेरियल की, जैसे ग्लॉस, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, हेज, कलर, सरफेस एस्पेक्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आदि को शो करती हैं, जो पॉलीमरिक मटेरियल या प्रोडक्ट की विजुअल परफॉर्मेंस और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब यह भी होता है कि किसी भी मटेरियल का लाइट के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है। और आज हम ऐसी ही एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या हम कह सकते हैं ऑप्टिकल टेस्ट या इक्विपमेंट की बात करेंगे, जिसे हम हेज और ट्रांसमिटेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ASTM 1003, ये इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर होता है 1003। हेज टेस्ट में हम किसी भी प्रोडक्ट की अपारदर्शिता या हम कह सकते हैं ट्रांसमिटेंस जो है उसमें पारदर्शिता को हम हेज जो है हमारा वो बताता है कि पारदर्शिता कितनी कम है, ट्रांसमिटेंस बताता है पारदर्शिता कितनी ज़्यादा है, या हमारा जो मटेरियल है वो कितना धुंधला है, वो हम हेज से कैलकुलेट करते हैं। हेज टेस्ट में हम लाइट स्कैटरिंग को सैंपल मटेरियल से पास कराते हैं, तो हमें जितनी पुअर विजिबिलिटी प्राप्त होती है वो हमारी उस मटेरियल की क्या कहलाएगी, हेज वैल्यू, और कितनी ट्रांसपेरेंसी है उसमें वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसमिटेंस ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल। हेज मटेरियल में मोल्डिंग प्रोसेसिंग के कारण या मटेरियल की सरफेस की बनावट पर भी फॉर्म हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं जो उसका धुंधलापन है वो प्रोसेसिंग करते समय भी प्रोडक्ट की जो सरफेस होती है उस पर आ सकता है, उसका भी इफेक्ट इस पर पड़ता है। और हेज को हम परसेंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड द्वारा कैलकुलेट करते हैं, जैसे हेज इक्वल टू ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट। इस फॉर्मूले द्वारा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हेज स्पेसिमेन के सरफेस पर कितना क्लाउड है या मटेरियल हमारा कितना क्लाउडी है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिमेन की प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं, इसमें जो हम स्पेसिमेन टेस्ट के लिए यूज करते हैं वो हमारा 50 mm डिस्क या फिर उसका डाया क्या होगा हमारा 50 mm। 50 mm डाया की हम एक डिस्क लेते हैं इस तरह की, किसी भी पॉलीमरिक मटेरियल की, और इस वर्क पीस को हम जो हमारा एपरेटस होता है उसमें सिचुएटेड करते हैं। सिचुएटेड करने के बाद जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है वो हमारा 23 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री ±5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमें वर्क करते हैं। अब हम इसका फिगर देख लेते हैं पहले।
ये हमारा फिल्टर लगा होता है यहाँ पर, और ये है हमारा फोटो डिटेक्टर। ये हमारा लाइट सोर्स है, यहाँ से जो लाइट होती है वो हम सैंपल पर पास करते हैं। ये हमारा सैंपल है, यहाँ पर हम लेंस का यूज़ करते हैं, ये लेंस है हमारा। और ये हमारी इंट्रेंस विंडो, ये हमारा अपर्चर यूज किया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टेंस लगा होता है, जो लाइट सोर्स जो है हमारा वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको मेजर करता है। यहाँ पर हमारा लाइट ट्रैप लगा होता है। इसमें क्या करता है, जो सोर्स है हमारा लाइट सोर्स, वो हम एंट्रेंस विंडो से लेंस के पास कराते हुए सैंपल पर पास कराते हैं सैंपल से, और इस सैंपल से जितनी भी हमारी लाइट है वो कितनी ट्रांसमिट हो रही है, किस वे में ट्रांसमिट हो रही है, वो हम रिफ्लेक्टेंस द्वारा कैलकुलेट करते हैं, लाइट टाइप करते हैं। और जो फोटो डिटेक्टर होता है वो इस चीज़ का डाटा को हमारा कलेक्ट करने के बाद में हमें बताता है कि कितना % हमारी इसमें जो है हेज है, या कितना % हमारी ट्रांसमिटेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा टेस्ट है इसको हम डिफरेंट 4 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स में मेजर करते हैं, और जिसकी वजह से हमें जो डाटा मिलता है वो हमारा T1 इक्वल टू स्पेसिमेन एंड लाइट ट्रैप आउट ऑफ पोजीशन। T2 हमारा मिलता है स्पेसिमेन एंड रिफ्लेक्टेंस स्टैंडर्ड इन पोजीशन। T3 हम लेते हैं लाइट ट्रैप इन पोजीशन स्पेसिमेन एंड रिफ्लेक्टेंस। T4 हम मेजर करते हैं स्पेसिमेन इन पोजीशन एंड लाइट ट्रैप इन पोजीशन। ये जो हमारे T1, T3, T4 हैं, इनके द्वारा ही हम ट्रांसमिटेंस और हेज को कैलकुलेट करते हैं। यहां से हम अगर निकालें टोटल ट्रांसमिटेंस, तो हमारा क्या हो जाएगा, TT इक्वल टू T2 अपॉन T1, यानी कि जो हमारा स्पेसिमेन एंड रिफ्लेक्टेंस स्टैंडर्ड इन पोजीशन जो है वो हमारा T2 है, और T1 क्या हमारा स्पेसिमेन एंड लाइट ट्रैप आउट ऑफ पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसमिटेंस निकालने के लिए हम क्या करें, TT से इसको डिनोट करते हैं। तो T2 को डिवाइड कर देंगे T1 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रांसमिटेंस। इसके बाद डिफ्यूज ट्रांसमिटेड, ये हमारा क्या कहलाता है, TD से डिनोट करते हैं, और इसको हम T4 माइनस T3 T2 अपॉन T1 होल पावर T1 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यहां से हमारा TD हमें फॉर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं हेज की। हेज जब हम कैलकुलेट करेंगे हेज परसेंटेज को, तो हम क्या करेंगे, TD जो होगा हमारा उसको हम TT से डिवाइड कर दें, और 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहां से हमें जो हेज की वैल्यू है, हेज वैल्यू वो % में हमें मिल जाती है।